लेकिन आज साहब बनी बनाई हुई चीज को ही क्या कर रहे हो, मिटाना चाहते हो। अरे तुम सबको मिटा दो, लेकिन अल्लामा फजल खैराबादी को कैसे मिटाओगे? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को कैसे मिटाओगे? अताउल्लाह शाह बुखारी को कैसे मिटाओगे? हजरत शेखुल हिंद को कैसे मिटाओगे? हजरत शेखुल इस्लाम को कैसे मिटाओगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद को कैसे मिटाओगे? अरे शामली के मैदान में हम खड़े थे, अमृतसर के मैदान में हम खड़े थे, दिल्ली के मैदान में हम खड़े थे, भागलपुर के मैदान में हम खड़े थे, मुरादाबाद के सड़कों पर हम खड़े थे, देवबंद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के सड़कों पर हम खड़े थे। मछली के बच्चों को तैरने का तरीका कोई न सिखाए। जंगे बदर के मतवाले हम हैं, ओहद के मतवाले हम हैं, खंदक के मतवाले हम हैं, तबूक के मतवाले हम हैं। और मिटाओ, खूब मिटाओ, कितना मिटाओगे? इस मुल्क की मिट्टी मिट्टी से पुकार आएगी, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। ये हुक्म है आका का न तलवार उठाना, वरना मेरी ज़रबों से लरजता है ज़माना। ये फौज जफाकार, ये जालिम का ठिकाना, एक नेज़े से नक्शा ही बदल जाएगा सारा। आका की दुआओं का करम साथ है मेरे, देखो बनी हाशिम का हशम साथ है मेरे। रुतबा है आलमदार, आलम साथ है मेरे, लहरा के फरेरा भी ये करता है इशारा। हम शहादतों को उठाने वाले लोग हैं, हम जख्मियों को उठाने वाले लोग हैं, हम हथकड़ियों को अपना जेवर समझते हैं, हम फंदों को चूमते हैं। हमारी तारीख से आप वाकिफ नहीं हो, जरा हमें माजी के दरीचे में देखो। अरे हमारी तारीख को तो आप पढ़ के देख लो। हम वो कौम हैं, हमें वजारत नहीं चाहिए, हमें सदारत नहीं चाहिए, हमें MP MLAs भी मत बनाओ, हमें जीने दो। हम वो कौम हैं, हक पे डट जाते हैं, मर जाते हैं, कट जाते हैं। अगर आपको गलतफहमी होगी तो अच्छा ना होगा। जरा हमें जांचने के लिए, जरा हमें परखने के लिए तारीख के औराक को देखो, जरा हमें देखने के लिए तारीख को पढ़कर तो देखो। अरे शामली के मैदान में हम खड़े थे, हम तो शामली के मुजाहिदीन के बेटे हैं। अरे हम अंबाला के मुजाहिदीन के बेटे हैं, अमृतसर के मुजाहिदीन के बेटे हैं, बंगाल के मुजाहिदीन के बेटे हैं, दिल्ली के मुजाहिदीन के बेटे हैं। अरे हमारी तारीख अंग्रेज की लाइब्रेरी से पूछो, हम तो शाह इस्माइल शहीद के बेटे हैं। अरे हम तो मैसूर का जिहाद लड़ने वालों की रूहानी औलाद हैं, सैयद अहमद शहीद के बेटे हैं। आओ 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 ना, खिजर हयात तुम्हें बालाकोट लेके चलता है, वहां बहुत सारी कब्रें हैं। एक कब्र सैयद अहमद शहीद की है, एक कब्र शाह इस्माइल शहीद की है। आप जरा कान लगाकर जुबान हाल से पूछो तो सही, वो आपको जवाब देंगे। आप तो दिल्ली के हो, आपका बालाकोट कैसे आना हुआ? आप तो नरम जमीन के हो, आपका सख्त जमीन पे कैसे आना हुआ? आप तो गर्म इलाके के हो, आपका ठंडे इलाके में कैसे आना हुआ? तो वो आपको जवाब देंगे। देवबंद के बेटों की खमीर में दीन की भी मोहब्बत है, मुल्क की भी मोहब्बत है। वो किसी फिरौन से नहीं डरते, वो किसी दज्जाल से नहीं डरते, वो किसी हिटलर से नहीं डरते। इसलिए आना हुआ। इंशाअल्लाह देवबंद के मतवाले इस मुल्क के लिए सर कटाने को तो तैयार है, लेकिन सर झुकाने को कभी भी तैयार नहीं है। दोनों हाथों को बुलंद करके जोरदार आवाज में हम शहादतों को उठाने वाले लोग हैं। हम तो वो कौम है कि जिन्होंने गोलियों को अपने सीनों के अंदर कबूल भी किया है, ठंडा भी किया है। अरे जब हम सामने होते हैं तो मौत हम पे नाज करती है। लोग कहते हैं ये कैसे लोग आ गए, नहीं समझे? अरे हम तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर के औलाद हैं, जिनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उनकी मां जब करीब से गुजरी थी
تو انہوں نے رونا نہیں کیا تھا، وہ روئی نہیں تھی، اس نے ایک جملہ کہا تھا جو ہزاروں کا کلیجہ چیر دے، ہائے میرا بیٹا جب زندہ تھا تو جمعے کا خطیب ہوا کرتا تھا، جب زندہ تھا لوگوں سے بلند بیٹھا کرتا تھا، جب زندہ تھا لوگوں سے اونچا بیٹھا کرتا تھا، آج جب وہ زندہ نہیں ہے تو بھی بلندیوں پر نافذ ہے۔ ہم ان کی قوم ہیں، ان کی اولاد ہیں۔ کوئی جھکا سکے نہ جس کو، نہ گولی اس کو ڈرا سکی، نہ دھمکی اس کو دبا سکی۔ کب دشمن سے وہ ڈرتا تھا، دل اس کا شیر کے جیسا تھا، مظلوموں کی آواز